हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है पल्लू नहीं हटना चाहिए। सलोनी भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि आपके सर पर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। आप इस घर की बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। ज्योति ने अपनी भाभी सलोनी को डांटते हुए कहा। सलोनी अपने पल्लू को सही करते हुए बोली, जी दीदी, वो गलती से पल्लू गिर गया था। रसोई में इतनी गर्मी थी कि ध्यान भी नहीं रहा। आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। सलोनी ने अपना पल्लू सर पर कसकर पकड़ लिया। सलोनी भाभी, ध्यान तो आपको ही रखना चाहिए। गर्मी है तो क्या हुआ, घर में पापा है, वो कभी भी इधर आ सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक तो आपको इतनी सुविधा दे रखी है, घूंघट न लेकर सिर्फ सर पर पल्लू रखना होता है, वो भी आपको ध्यान नहीं रहता। ज्योति गुस्सा करते हुए बोली, कोई मैं आपके आगे पीछे न थोड़ी डोलती रहूंगी सर पर पल्लू रखने के लिए। ज्योति ने कहा तो उसका भाई सूरज बीच में ही बोला, ज्योति, तुझे नहीं लग रहा तू कुछ दिनों से ज्यादा ही बोल रही है। सलोनी तुम्हारी भाभी है, उम्र और पद दोनों में तुझसे बड़ी है, तुझे थोड़ा तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। अरे क्या गलत कह रही है वो, अपने घर के तरीके ही तो सिखा रही है उसे। और फिर ध्यान तो तेरी पत्नी को रखना चाहिए, पर हमेशा हर बात का ध्यान ज्योति रखती है। सूरज को ज्योति को समझाते देखकर सासू माँ कुंती जी बीच में ही बोल पड़ी, पर मम्मी, पापा रसोई में नहीं आते जाते और रसोई का सारा काम सलोनी को ही करना पड़ता है, तो रसोई में सर पर पल्ला रखने की क्या जरूरत। सूरज ने कहा, देखा मम्मी, भाभी के आते ही भैया की भी जबान चलने लगी है, कौन सिखा रहा है, समझ जाओ। ज्योति बीच में ही बोली, हाँ बेटा, सब समझ में आ रहा है मुझे। बीवी गर्मी में रसोई में काम करती है, परेशानी होती है, वो दिखता है इसे, पर पहले माँ काम करती थी, वो नहीं दिखता था इसको। मम्मी, आप कौन सा किचन में सर ढककर काम करते थे, और हम भी तो किचन में आपकी बराबर मदद करते थे। सलोनी की तो कोई मदद नहीं करता। और फिर ज्योति किस तरीके से सलोनी से बात करती है, ये भी तो देखो। क्या ये अच्छी बात है? तो तू क्या चाहता है, अब बहू के आने के बाद हम किचन में काम करने लग जाएं? यही दिन देखने बाकी रह गए थे। बीवी के आने के बाद माँ बहन का प्यार गया चूल्हे में, अब तो इसकी बीवी को हम कुछ भी कह दें तो इसे बुरा लगता है। सासू माँ रोते हुए बोली, भैया, रुला दिया ना मम्मी को। सही है भाई, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। ज्योति भी नाराज होते हुए बोली। आखिर घर का माहौल बिगड़ गया तो सूरज ने वहां से उठकर अपने कमरे में जाना ही ठीक समझा। सूरज की 2 महीने पहले ही सलोनी से शादी हुई थी, लेकिन अब घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि आए दिन कोई ना कोई बात पर बहसबाजी हो ही जाती। ज्योति उसकी छोटी बहन थी, लेकिन सलोनी पर हुक्म चलाने से बाज नहीं आती थी, और सबसे बड़ी बात, बोलने से पहले सोचती भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद शादी के 3 महीने पूरे होने पर सूरज सलोनी के लिए अपनी खुशी से सलोनी की पसंद की आइसक्रीम खरीद कर ले आया, और उसने घर में यह बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन ज्योति ने डस्टबिन में आइसक्रीम का रैपर देखकर हंगामा कर दिया। अरे, ये चोरी छुपे आइसक्रीम खा रहे हैं, बताते तक नहीं है। अरे, घर में कुछ खाने पीने का सामान आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए ना। कुंती जी ने भी इसमें ज्योति का साथ दिया। अरे, ये कैसे बहू पल्ले पड़ गई, मेरे बेटे से चोरी छुपे सामान मंगवाती है, जरा भी शर्म नहीं आती। मम्मी, क्यों हंगामा किए जा रही हो? हमारी शादी को 3 महीने पूरे हुए थे। इस खुशी में एक छोटे से तोहफे के तौर पर मैं सलोनी के लिए आइसक्रीम लेकर आया था। सिर्फ एक आइसक्रीम ही तो थी, और तो कुछ भी नहीं लाया मैं। इसमें इतना हंगामा क्या करना? बात सिर्फ एक आइसक्रीम की नहीं है, बात एक घर के सिस्टम की है। अब तुम हमसे चोरी चुपके काम करने लगे हो, आइसक्रीम के अलावा और भी कुछ लाए हो, तो हमें क्या पता। वो तो रैपर दिख गया, इसीलिए पता चल गया कि आइसक्रीम लाए थे, पता नहीं और चोरी चुपके क्या क्या करते हो। मम्मी, कुछ भी बोले जा रही हो? हाँ भैया, अब मम्मी तो कुछ भी बोले जा रही हैं। अब बीवी की भाषा जो अच्छी लगने लगी है आपको, पर भूलिए मत, शादी के बाद भी आप पहले मम्मी पापा के बेटे हो। आपकी पहली जिम्मेदारी मम्मी पापा के लिए है, कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी जिम्मेदारी भूलिए मत। आखिर घर में किसी को कुछ भी समझना नहीं था, जो कोई नहीं समझा। सलोनी भी आंसू बहाकर रह गई। सूरज ने समझाया कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर मम्मी तो ज्योति के बहकावे में आकर ये सब करती हैं।
तब ज्योति की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त यूं ही चल रहा था। आज ननद की शादी हो चुकी थी और शादी के 4 महीने बाद वो मायके आई थी। सब लोग उसके साथ बैठे थे। तब ज्योति ने कहा, क्या बताऊं मम्मी, मेरा पति तो पूरा अपनी माँ का श्रवण कुमार है, अपनी माँ की ही भाषा बोलता है, सही गलत में तो फर्क करना ही नहीं जानता। मुझे तो इस 4 महीने की शादी में ये भी याद नहीं कि उसने अपनी मर्जी से कभी मुझे फूल भी लाकर दिया हो। कुंती जी के बोलने के पहले ही सूरज ने कहा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तेरा पति अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है। आखिर वो उनका बेटा है, उसकी पहली जिम्मेदारी उनके लिए ही तो है। अच्छा भैया, ये तुम कह रहे हो? तुम तो अपनी पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार हो जाते थे और यहाँ मेरा पति सही को सही, गलत को गलत नहीं कह पाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो तू हमें सुनाती थी। तू ही तो कहती थी कि एक बेटे की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके माता पिता है, पत्नी सबसे आखिरी में आती है। सूरज, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी बहन को ताने मार रहा है। कुंती जी ने कहा, ताने नहीं मार रहा हूँ मम्मी, आईना दिखा रहा हूँ। लोग भूल जाते हैं कि जब वो किसी को आईना दिखाते हैं तो उस आईने में उनका खुद का अक्स भी नजर आता है। ननद बनकर भाभी को सलाह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है ना तो सारे नियम कानून बदल जाते हैं। आखिर सूरज की बात का जवाब ना तो कुंती जी के पास था और ना ही ज्योति के पास, इसीलिए दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।